स्टूडियो से बिलोंग हूँ और अभी मैं जारंगडी में स्थित हूँ। और जारंगडी जो कि आप मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हैं, ये ढोरी माता के चर्च के समीप में हूँ और ये एशिया का नंबर 1 में स्थित है और आता है। और मैं यहाँ पे कुछ संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है इस चर्च के बारे, तो मैं आपको इतिहास यहाँ क्या लिखा है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो चलिए लोग भाई के साथ बने इतिहास बता रहा हूँ कि जो सुबह 12 जून 1956 ईस्वी की बात है कि श्री रूपा नामक सतनामी ने ढोरी बेरमो खदान में कोयला तोड़ते समय कोयला में ही एक लकड़ी की मूर्ति पाई। खदान मजदूरों को यह मूर्ति काली माई जैसी कोई देवी सी लगी, अतः उन्होंने बड़े उल्लास के साथ उसे मजदूरों के कार्यालय में रखकर उसकी पूजा की। और किसी ने कहा कि यह मूर्ति माँ मरियम की है। इस बहुत ही बड़े धूमधाम से यहाँ पे पूजा और ढोरी माता के चर्च पे मनाया जाता है। तो चलिए हम देखते हैं अगर कोई फादर यहाँ पे मिले, ताकि मैं उनसे बात करके अब तक यहाँ का संदेश पहुँचाने का कृपया करूँगा। तो ब्लॉग भाई के साथ बने रहें। नमस्कार भाई, जो कि मैं ब्लॉग भाई अभी चर्च के सामने पहुंच चुका हूं और मैं यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहूँगा, जो कि अभी मैं अंदर चल के फादर से बात करते हैं यहाँ के बारे में कि यहाँ का स्थापना कब हुआ और कैसे हुआ, इस सब चीज़ों की जानकारी लेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए ब्लॉग साहब भाई के साथ पवन स्टूडियो के साथ बने रहें और चलिए मैं अंदर का आपको व्यू दिखाता हूँ। मैं अभी चर्च के अंदर आ चुका हूँ। फादर से रिक्वेस्ट करता हूँ, फादर मेरे सामने ही है, तो फादर आइए परिचय बताने का ये हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। मैं फादर नॉर्बर्ट लकड़ा और इस ढोरी माता जरंडी चर्च का सहायक पल्ली पुरोहित हूँ और साथ में बगल में जो हमारा हाई स्कूल है संत अंतोनी हाई स्कूल, उसका प्रधान अध्यापक हूँ। मैं आप सबों को इस ढोरी माता के विषय में संक्षिप्त में कुछ बतलाना चाहता हूँ। यह जो ढोरी माता की मूर्ति मिली है वो सन 12 जून 1956 को मिली, जो कि ढोरी खदान से मिला है। और 1 साल के पश्चात उसको यहाँ जरंडी में लाया गया। उसके लिए एक सिंपल चर्च रोड के किनारे में बना करके उसको स्थापित किया गया। और 1982 में इस मंदिर को ढोरी माता के लिए बनाया गया। यह माना जाता है और हम लोगों को जो ज्ञात है वो इस प्रकार है कि जिसे यह ढोरी माता की मूर्ति खदान के अंदर मिली थी,
रूपा सतनामी नाम का वह व्यक्ति एक हिंदू व्यक्ति ही थे, और उनका मानना है, उनका कहना है कि ढोरी माता फिर से सपनों में दर्शन देकर उनको यह सूचना दी थी कि उसके लिए एक अच्छा श्राइन, अच्छा मंदिर बनाया जाए, और उसी निर्देश के अनुसार यह मंदिर बनाया गया है, जो कि 1982 में बनाया गया। और 1956 से ही ढोरी माता की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ते गई, और श्रद्धालु दूर दूर राज्यों से यहाँ आने लगे। यहाँ तक कि विदेश से भी कई बार लोग आते हैं, टूरिस्ट के रूप में दर्शन करते हैं। और यह अनोखा मूर्ति है जो कि ज़मीन के अंदर से मिला। और सर, जैसा कि बताया गया कि यह एशिया के नंबर 1 में आते हैं, ये जो चर्च है। यह जो चर्च है सबसे पहला बेलंखानी का है, उसके बाद बैंडेल कलकत्ता में है, उसके बाद ये इस क्षेत्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। जैसे अक्टूबर महीना के हर एक साल आखिरी शनिवार और रविवार के दिन यहाँ पे विशेष समारोह मेला के रूप में होता है, और उसमें लगभग 6-7 स्टेट से लोग आते हैं। जैसे उड़ीसा हो गया, झारखंड तो है ही, फिर इधर बिहार से भी आते हैं, छत्तीसगढ़ से भी आते हैं, और इस तरह जितने भी हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से बहुत सारे श्रद्धालु भक्त आते हैं। और उनका मानना है कि उनकी जो भी मांगे रहती है ढोरी माता के पास, वो पूर्ण हो जाता है, और इसी पूर्ण होने के कारण वे अपने कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए गिफ्ट लाते हैं, चढ़ावा लाते हैं। और इस तरह से ढोरी माता की प्रसिद्धि जो है चमत्कारों के कारण बढ़ते जा रहा है। मुझे आशा है आप लोग भी आएंगे और ढोरी माता का दर्शन करके अपना लाभ लीजिए, और ईश्वर के साथ, ढोरी माता के साथ अपना संबंध बनाइए। थैंक यू। धन्यवाद सर। जैसे कि सर ने बताया कि यहाँ पे मेला भी लगता है जो कि अक्टूबर मंथ में, और इसका स्थापना 1957 को किया गया है, और यहाँ 56 को किया गया है। और धन्यवाद सर मैं आपको करता हूँ। और ये एशिया के 3रे नंबर पे ये जो जारंगडी के अंतर्गत, जो कि बोकारो डिस्ट्रिक्ट झारखंड में स्थापना किया गया है, और ये हाईलाइटेड प्लेस जो कि रांची के अंतर्गत आता है। धन्यवाद सर।